तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों ने तोड़ दी इजराइल की कमर। 2 महीने की जंग लड़ने के बाद हमास ने इजराइल के सभी बंधकों को जान से मारने की दी धमकी। नेतन्याहू अपने लोगों को बचाने में हुआ नाकाम। पूरी दुनिया के सामने पिट गई यहूदियों की भद्द। इजराइल हमास की जंग में इजराइल का साथ देने वाले फ्रांस के युद्धपोत पर लाल सागर में यमन ने किया ड्रोन से हमला। फ्रांस का युद्धपोत हुआ तबाह। राज्यसभा में अब नमाज के लिए नहीं मिलेगा 30 मिनट का ब्रेक। धनखड़ ने बदला नियम। मोदी सरकार ने राज्यसभा में नमाज पढ़ने के लिए समय किया खत्म। इजराइल हमास के बीच गाजा पट्टी में मारे गए इजराइल के 5 और सैनिक। हमास ने किया था जोरदार हमला। मायावती ने किया ऐलान। भतीजे आकाश सक्सेना को चुना उत्तराधिकारी। यूपी उत्तराखंड छोड़कर पूरे देश की दी जिम्मेदारी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हमास ने इजराइल के सभी बंधकों को जान से मारने की दे दी धमकी। कहा मांगे नहीं मानी तो एक भी बंधक नहीं जाएगा जिंदा। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में इजराइल के बंधकों की रिहाई को लेकर हमास ने आज इजराइल को खुली धमकी दे दी है। हमास ने एक बयान जारी करके कहा है कि अगर इजराइल ने हमारी मांगे नहीं मानी तो इजराइल के जितने भी बंधक हमारे कब्जे में हैं सभी को हम मार देंगे और एक भी बंधक जिंदा नहीं जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि गाजा पट्टी में हमास ने कहा है कि इजराइल को सभी फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना पड़ेगा। अगर इजराइल ने हमारे फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा नहीं किया तो हम भी इजराइल के बंधकों को नहीं देंगे और इजराइल के बंधकों की हत्या कर देंगे। वहीं आपको बता दें कि हमास के इसी ऐलान से इजराइल के होश उड़ गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि हमास के प्रमुख अबू उबैदा ने इजरायली बंधकों की रिहाई को लेकर ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि ना तो हम इजराइल से डरते हैं और ना ही इजराइल की सेना से। अगर हमारे मांगे पूरी होती हैं तो हम इजराइल के बंधकों को रिहा करेंगे, वरना इन सभी बंधकों को गाजा पट्टी में मौत के घाट उतार देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। बड़ा झटका हमास ने इजराइल को दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास जंग के बीच लाल सागर बना युद्ध का अड्डा। अमेरिका के बाद अब फ्रांस के युद्धपोत पर जोरदार हमला। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास की जंग में इजराइल का साथ देने वाले फ्रांस पर आज जोरदार हमला हमास के समर्थन में हूती विद्रोहियों ने किया है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल और अमेरिका के बाद अब फ्रांस के युद्धपोत पर लाल सागर में हमास के समर्थन में यमन ने 2 ड्रोनों से हमला किया है। इस हमले में फ्रांस का युद्धपोत तबाह हो गया है और फ्रांस के कई सैनिक मारे गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि हमास के समर्थन में हूती विद्रोहियों ने ऐलान किया था कि अगर इजराइल का जो देश साथ देंगे और उन देशों के जहाज हमारे लाल सागर से होकर गुजरेंगे तो हम उनको निशाना बनाएंगे और उन पर हमला करेंगे या फिर उनको गिरफ्तार करेंगे। वहीं आपको बता दें कि ऐसा ही हूती विद्रोहियों ने किया है। अमेरिका इजराइल के बाद अब फ्रांस के युद्धपोत पर यह जोरदार हमला लाल सागर में किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि 2 ड्रोन से यह हमला किया गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राज्यसभा में अब नमाज के लिए नहीं मिलेगी 30 मिनट का ब्रेक। धनखड़ ने बदला नियम। दोस्तों आपको बता दें कि संसद सत्र के दौरान हर शुक्रवार को नमाज के लिए मिलने वाले आधे घंटे के ब्रेक को राज्यसभा में खत्म कर दिया गया है। ये व्यवस्था राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने दी है। उन्होंने इसे संबंधित नियमों में बदलाव का निर्देश दिया है। दरअसल आपको बता दें कि राज्यसभा में अभी हर शुक्रवार को लंच ब्रेक 1 से 2:30 तक होता था, जबकि लोकसभा में लंच ब्रेक 1 बजे से 2 बजे के बीच होता था। राज्यसभा में ये अतिरिक्त आधा घंटा नमाज के लिए दिया जाता था, जो अब सभापति ने नियमों में बदलाव करके इसको खत्म कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब कोई भी व्यक्ति राज्यसभा या लोकसभा में नमाज नहीं पढ़ेगा, क्योंकि मोदी सरकार ने नई लोकसभा में नमाज पढ़ने का जो कमरा था वो भी खत्म कर दिया, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने काफी विरोध भी किया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में हमास ने इजराइल की सेना पर किया जोरदार हमला। इजराइल के 5 जवान शहीद। दोस्तों आपको बता दें कि युद्ध विराम के बाद हमास और इजराइल के बीच शुरू हुई जंग लगातार भीषण होती जा रही है और दोनों ओर से जोरदार हमले किए जा रहे हैं। एक तरफ इजरायली सेना हवा और जमीन से एक साथ बम और गोलियां बरसा रही है, तो दूसरी तरफ हमास रॉकेटों के जरिए इजराइल की सेना को तबाह कर रहा है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि शनिवार को हमास ने इजराइल के डिफेंस फोर्सेस यानी इजराइल की सेना पर हमला किया। इस हमले में इजराइल के 5 जवान मारे गए हैं। इसके
जवाब में इजराइल ने गाजा में मौजूद हमास के ठिकानों पर हमला किया है। इसमें हमास के एक भी लड़ाका नहीं मारा गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि हमास में गाजा पट्टी में इजराइल की सेना को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास युद्ध विराम पर अमेरिका ने किया वीटो, तो कई देश हुए नाराज। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मसौदा प्रस्ताव को वीटो कर दिया, जिसमें गाजा में तत्काल मानवीय युद्ध विराम की मांग की थी। लेकिन अमेरिका के इस फैसले पर कई देशों ने खेद और निराशा व्यक्त की है। एक रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र में चीन ने भी अमेरिका के इस फैसले पर निराशा व्यक्त की है। वहीं दूसरी तरफ और भी कई देश हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है। वहीं आपको बता दें कि देशों का कहना है कि अमेरिका इस युद्ध को और आगे बढ़ाना चाहता है, जबकि हम इस युद्ध को खत्म करवाना चाहते हैं। वहीं आपको बता दें कि न्यूयॉर्क समेत और भी कई देश, रूस ने भी इसका विरोध किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत के कब्जे वाली तिब्बत का चीन ने बदला नाम। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के पड़ोसी देश चीन अपनी ड्रैगन चाल से बाज नहीं आ रहा है। चीन अक्सर अपने पड़ोसी देशों के साथ विवादों के कारण सुर्खियों में रहता है, चाहे दक्षिण चीन सागर को लेकर उठे विवाद हो या फिर देश के नए नक्शे को जारी कर सरहदों को बदलने की कोशिश हो। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि चीन ने भारत की कब्जा की गई तिब्बत का नाम बदल डाला है। मीडिया हवाले से सामने आई खबर ने दावा किया है कि चीन ने तिब्बत का नाम बदलकर झीजियांग रख दिया है। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर सामने आने के बाद मोदी सरकार सहित अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जमकर चीन की आलोचना हो रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भारत की जमीन का अब चीन ने नाम बदल दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मायावती ने किया उत्तर प्रदेश में बड़ा ऐलान, भतीजे आकाश सक्सेना को चुना उत्तराधिकारी। दोस्तों आपको बता दें कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने आज रविवार को पार्टी की अहम बैठक के दौरान अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। इससे पहले मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी थी। हालांकि पार्टी का प्रदर्शन चुनावों में आसान अनुरूप नहीं रहा। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने लखनऊ में पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के साथ अहम बैठक में आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी देने का ऐलान किया। उन्होंने आकाश को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हुए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर पार्टी के पूरे देश की जिम्मेदारी आकाश आनंद को सौंपने का ऐलान किया। आकाश बीएसपी प्रमुख मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। आकाश ने लंदन के एक बड़े कॉलेज से एमबीए की पढ़ाई की है और करीब 6 साल पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद मायावती ने सहारनपुर की रैली में आकाश को लॉन्च किया था। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास युद्ध के कारण गाजा में मृतकों की संख्या पहुंची 18,000 के पार। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास युद्ध के कारण गाजा में मारे गए लोगों की संख्या 17,800 को पार कर गई है, जिसमें करीब 2/3 संख्या महिलाओं और बच्चों की है। हमास नियंत्रित क्षेत्र में स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। इजराइल ने दक्षिणी गाजा पट्टी में शनिवार को हवाई हमले और गोलीबारी को तेज कर दिया है। ये हमले अमेरिका द्वारा गाजा में मानवीय आधार पर तत्काल संघर्ष विराम की मांग करने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के खिलाफ वीटो का इस्तेमाल करने के एक दिन बाद हुए हैं, जबकि इससे सुरक्षा परिषद के अधिकांश सदस्यों और कई अन्य देशों का समर्थन प्राप्त था। कुल 15 सदस्यीय परिषद में प्रस्ताव के पक्ष में 13 और विरोध में 1 मत पड़ा, जबकि ब्रिटेन अनुपस्थित रहा। इजराइल ने कहा कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद जमीनी कार्रवाई में उसके 97 सैनिक मारे गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इजराइल और हमास के बीच जोरदार जंग जारी है। आंखें बंद करे हुए हैं और इजराइल से कुछ नहीं कह रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि गाजा पट्टी में ये बड़ी अपडेट आई है। 17,000 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। प्रयासों के बाद आया है कि मानवीय सहायता मिल सके और लोग सुरक्षित रूप से बाहर निकल सकें। किर्बी ने कहा कि संघर्ष विराम से हमास द्वारा बंधक बनाए गए बंधकों को सुरक्षित निकालने का मौका मिलेगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच गहन चर्चा के बाद युद्ध क्षेत्र में प्रतिदिन मानवीय ठहराव के इजरायली निर्णय को महत्वपूर्ण पहला कदम बताया गया है। मीडिया खबरों की माने तो दोनों सरकारों ने नौकरशाही पदानुक्रम के शीर्ष पर अनुवर्ती चर्चाएं की हैं और अब बड़ी अपडेट निकल के सामने रही। जो इजराइल और हमास युद्ध चल रहा है और इजराइल लगातार गाजा में बमबारी कर रहा है, उस युद्ध को 4 घंटे के लिए रोज इजराइल रोकेगा और 4 घंटे तक ना कोई बमबारी होगी और ना ही सेना की कोई कार्रवाई
की जाएगी, यानी कि गाजा के मुसलमान अब गाजा को छोड़कर 4 घंटे के भीतर और कहीं जा सकते हैं।